हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न प्रैक्टिस अचीव। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो मेरा जो भी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हो चुका है या मेरा जो न्यू अपकमिंग वीडियोस है वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। आई एम सुकीर्ति, आई एम एन एडुकेटर एंड टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल्स, and from this chapter we will take the topic today, geometrical meaning of quadratic polynomials. So let's start. आज हम डिस्कस करेंगे ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था उसमें ग्राफ ऑफ लीनियर पोलिनोमियल डिस्कस किया था। ओके, सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स। सो जो तीन टाइप का मेन पोलिनोमियल्स हैं उसके बेसिस पे हम उसका ग्राफ का डिस्कशन करेंगे। तो टुडे वी विल डिस्कस ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के बारे में भी हमने डिस्कस कर चुके हैं पहले। तो यहाँ पे देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को अगर लिखना होता है तो उसका जो एक नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या है? ax² minus bx plus c, where a, b and c are real numbers and a is not equal to 0. क्लियर? तो यहाँ पे उसके लिए एक एग्जांपल हमने लिया हुआ है x² plus 5x plus 4. दिस इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और यहाँ पे इफ यू विल टेक द वैल्यू ऑफ a is equal to 1, b is equal to 5 और c is equal to 4 है। It means 1, 5 and 4 all are real numbers and the value of a should not be equal to 0, then only it is known as a quadratic polynomial. अगर 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं हो सकता। ओके, द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट ए मैक्सिमम ऑफ 2 पॉइंट्स। इसका मतलब क्या हुआ? जब हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे या शो करेंगे, वो ग्राफ को 2 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करेगा। कौन सी एक्सिस को? एक्स एक्सिस को। पहले जो हमने लीनियर पोलिनोमियल डिस्कस किया था तो उसमें क्या था, जो हम ग्राफ बनाते थे, ग्राफ बनाने के टाइम पे वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करता था? ओनली एट 1 पॉइंट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हो? 2 पॉइंट्स में उसको इंटरसेक्ट करेगा। इफ द ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट, इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता, राइट? अगर ये स्ट्रेट लाइन हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ? ये एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट में क्रॉस कर सकता है या इंटरसेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे जो ग्राफ यूज होगा, इट इज समथिंग डिफरेंट देन दैट ऑफ द लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल में जैसे एक स्ट्रेट लाइन बनता था, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं बन के कुछ और बनेगा, जिसके वजह से वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करेगा। क्लियर? तो किस टाइप का ग्राफ होगा जो कि एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करेगा, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ग्राफ जिसका कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का वैल्यू अगर हम पुट करते हैं ग्राफ में, तो एक डिफरेंट टाइप का ग्राफ दिखाई पड़ेगा हमें, जो कि लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ से टोटली डिफरेंट होगा। ओके, अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैन हैव मैक्सिमम 2 जीरोस। क्योंकि पहले जो अभी हमने पॉइंट 2 में डिस्कस किया, ग्राफ को 2 पॉइंट में, एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा। इसका मतलब अगर 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है तो 2 जीरोस होंगे, एंड दैट टू मैक्सिमम 2 जीरोस। जैसे लीनियर पोलिनोमियल जब हमने डिस्कस करा था तो एक ही पॉइंट में एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता था, तो उसका जीरो था जो वो सिर्फ मैक्सिमम 1 था। मींस 0 भी हो सकता था और 1 भी हो सकता था। ठीक है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में इसका मैक्सिमम 2 जीरोस होंगे। मैक्सिमम 2 जीरोस कैसे हो सकते हैं? अगर ये वाला जो इक्वेशन है x² minus 3x plus 2, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हम इसी इक्वेशन से ही हम फाइंड आउट कर लेंगे कि उसके कितने जीरोस होते हैं। ओके, सो इफ यू विल सी दिस इक्वेशन, ये क्या है? स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म है। स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म के हिसाब से अगर हम निकालते हैं वैल्यू तो क्या हो जाएगा? x², ये -2x minus x plus 2। ओके, दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल निकालेंगे। तो पहले दोनों में हम कॉमन लेते हैं, x चला गया तो x -2, -1 चला गया तो x -2 इज इक्वल टू 0। तो जो कॉमन है x -2 एंड x -1, दिस इज इक्वल टू 0। अगर दोनों फैक्टर में से कोई एक 0 होगा तभी जाके इसका वैल्यू 0 हो सकता है। तो इसके जीरोस क्या हो सकता है? x -2 अगर 0 हुआ तो x इज इक्वल टू 2 हो गया, एंड x -1 अगर 0 हुआ तो x इज इक्वल टू
1 हो गया। तो इसके 2 जीरोस क्या क्या हो सकते हैं, एक जीरो इसके 2 हो गया और दूसरा जीरो हो गया 1। सो दीज आर द 2 जीरोस ऑफ दीज पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का। तो मैक्सिमम 2 जीरोस निकल सकते हैं, मिनिमम 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। क्लियर। नाउ द शेप ऑफ द ग्राफ इज अ पैराबोला। क्योंकि वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे जो ग्राफ होगा ये स्ट्रेट लाइन नहीं होके कुछ और होगा। ठीक है, जो और टाइप का ग्राफ होगा वो क्या है, दैट इज अ पैराबोला। पैराबोला का मतलब क्या है, जैसे कि हम एक नॉर्मली एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आप एक स्टोन थ्रो करते हो, फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा, स्टोन जब थ्रो करते हो तो स्टोन कभी सीधा नहीं जाता, वो कैसा जाएगा, ऐसे एक हाफ सर्कल या सेमी सर्कल बना के जाएगा। ओके, दैट इज नोन एज पैराबोला। ठीक है, तो पैराबोला अगर कोई भी कर्व, सेमी सर्कल या कर्व स्ट्रक्चर है, सपोज द ग्राफ इज लाइक दिस, इस टाइप का अगर कर्व होता है, सो इसको हम क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं। क्लियर। सो एनी सेमी सर्कल और यू शेप्ड कर्व इज नोन एज पैराबोला। तो यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसका जो ग्राफ होगा, ग्राफ सारा पैराबोला ही होगा। तभी जाके इसका जो एंड पॉइंट, ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, ये जब एक्स एक्सिस के ऊपर आएंगे तभी जाके वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। क्लियर। द शेप ऑफ द पैराबोला ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड a इज नॉट इक्वल टू 0 डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ a। यहाँ पे हमने देखा था इससे पहले जब हम डिस्कस करे थे पॉइंट नंबर 1 एंड 2, वहां पे था कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में a का वैल्यू 0 नहीं होता। ओके, तो a का वैल्यू के ऊपर ही ये पैराबोला डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का पैराबोला बनेगा। क्लियर। सो according to the value of a, we can see different type of parabola on the graph paper of when we will discuss the graph of quadratic polynomial. ठीक है, if the value of a is greater than 0, then the parabola opens upwards. अभी ये वाला इक्वेशन में देखते हैं, x square minus 3x minus 4. What is the value of a here? a is equal to 1, क्योंकि x square का जो कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट 1 है, तो a का वैल्यू अगर 1 हो गया, इट मींस a इज ग्रेटर देन 0। अगर a ग्रेटर देन 0 होता है तो पैराबोला किस टाइप का होगा, पैराबोला ओपन्स अपवर्ड्स, मतलब ये एक यू शेप का फिगर होगा और ऐसा होगा ये। क्लियर। पॉइंट नंबर 7, इफ a इज लेस देन 0 देन द पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड्स। अगर a का वैल्यू लेस देन 0 है, अगर ये वाला इक्वेशन आप चेक करते हो तो इसमें a का वैल्यू क्या है, a इज इक्वल टू -3, इट मींस a इज लेस देन 0। अगर लेस देन 0 होता है तो पैराबोला का शेप कैसा होगा, उल्टा यू हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ओके, सो द शेप ऑफ द पैराबोला एंड दिस ओपनिंग अपवर्ड्स एंड ओपनिंग डाउनवर्ड्स, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, वैल्यू ऑफ a के ऊपर। a का वैल्यू अगर पॉजिटिव हुआ तो यू शेप का पैराबोला बनेगा, अगर a का वैल्यू नेगेटिव हुआ तो क्या हो जाएगा, अपसाइड डाउन वाला यू बनेगा। ओके, कर्व जो होगा, कर्व का जो ओपन फेस है, ओपन फेस डाउनवर्ड्स हो जाएगा। क्लियर। देन द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 आर द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। जैसे कि हमने लीनियर पोलिनोमियल में भी हमने डिस्कस किया था कि वो एक्स एक्सिस को जो पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा वही पॉइंट ही उसका जीरो ऑफ द पोलिनोमियल हो जाएगा। क्योंकि ये पैराबोला है और पैराबोला का 2 एंड पॉइंट्स हम देख रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे, ये अगर एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है या इंटरसेक्ट करता है तो 2 पॉइंट्स में करेगा। अगर 2 पॉइंट्स में करता है तो उसके कितने जीरोस निकलेंगे, 2 जीरोस निकलेंगे। क्लियर। सो इसका जीरोस हम निकालने के लिए क्या करेंगे, जो एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा, जो इंटरसेक्ट करने के टाइम पे एक्स कोऑर्डिनेट का जो वैल्यू होगा, दैट इज द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो अभी हम डिफरेंट टाइप का ग्राफ्स डिस्कशन कर लेते हैं कि कहां पे किस टाइप का ग्राफ बनेगा और उसका जीरोस ऑफ पोलिनोमियल्स क्या हो। नाउ अकॉर्डिंग टू द शेप, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स आर ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स। तो यहाँ पे हमने केस 1, केस 2 और केस 3
3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ हम शो करेंगे यहाँ पे और डिस्कस करेंगे, ठीक है। केस नंबर 1 में सपोज ग्राफ आपका ये बना, दिस इज अ पैराबोला, ठीक है। तो ये ग्राफ में दिस इज योर एक्स एक्सिस, एक्स एंड एक्स डैश, ओके, दिस इज वाई एंड वाई डैश, एंड दिस इज द ओरिजिन पॉइंट। तो यहाँ पे जो ग्राफ आप देख रहे हो, ग्राफ देखने के टाइम पे यू कैन फाइंड आउट इसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ग्राफ का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहाँ कहाँ पे है। अब देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये एक पॉइंट हो गया इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और ये दूसरा पॉइंट हो गया इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ओके। इफ दिस पॉइंट्स आर इंटरसेक्टिंग पॉइंट, दिस 2 पॉइंट्स आर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। डिस्टिंक्ट पॉइंट का मतलब क्या हो गया, ये हमें क्लियरली विजिबल है ये पॉइंट्स, ओके। सो दिस पॉइंट्स आर, these 2 points are, they are fixed point on the x-axis and both are in the positive side of the x-axis। हमें यहाँ पे सिर्फ x-axis के पॉइंट्स चेक करना है, y-axis के पॉइंट चेक नहीं करना है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो पैराबोला एक्सटेंडेड है ये y-axis को भी क्रॉस कर रहा है, लेकिन जब हम जीरोस और पोलिनोमियल्स डिस्कस करते हैं या फाइंड आउट करते हैं उस टाइम पे y-axis में कितना बार वो क्रॉस किया या y एक्सिस को क्रॉस किया या नहीं किया, दैट वी आर नॉट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके जीरोस कितने हो जाएंगे, 2 जीरोस हो जाएंगे, ठीक है। इन द सेम वे इसका ये ग्राफ किस वे से है, डाउनवर्ड है फेस। अगर फेस डाउनवर्ड हुआ तो क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए हियर, द वैल्यू ऑफ ए इज लेस देन 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पे अपवर्ड है, फेस अगर अपवर्ड होता है तो वैल्यू ऑफ द ए इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू लेस देन 0। यहाँ पे भी आप देखोगे कि 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट में एक्स एक्सिस को ये क्रॉस कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स डैश, अगेन दिस इज वाई एंड दिस इज वाई डैश, ओके। तो यहाँ पे जो x पॉइंट है ये है पॉजिटिव, x का वैल्यू पॉजिटिव है, लेकिन ये दूसरा साइड में है तो यहाँ पे x का वैल्यू हो गया नेगेटिव। सो हियर आल्सो यू विल गेट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ x वेयर वन साइड द वैल्यू ऑफ x इज पॉजिटिव एंड अदर साइड द वैल्यू ऑफ x इज नेगेटिव। और यहाँ पे क्या हो गया, ये अपसाइड डाउन हो गया, ओके। एंड वी विल गेट हियर 2 डिस्टिंक्ट जीरोस, क्योंकि x एक्सिस को 2 डिफरेंट एंड क्लियर पॉइंट में ये डिवाइड कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है, क्लियर। सो हियर इन केस 1 वी विल गेट द पैराबोला वेयर they intersect the x-axis in 2 distinct points, so that is why they have 2 distinct zeros, clear। now second case में क्या है, again 2 parabolas we will take but their positions are different। यहाँ पे अगर इस ग्राफ में आप देखोगे again it is x-axis, x dash, then y and y dash, ये है ओरिजिन 0, ओके। तो यहाँ पे जब पैराबोला देखोगे तो यहाँ पे पैराबोला क्या है, सिर्फ टच करके फिर दूसरा साइड में आ गया। तो यहाँ पे जो ये जो जहां पे वो टच कर रहा है, दिस इज द पॉइंट वेयर इट इंटरसेक्ट और टच द पॉइंट एट ओनली 1 पॉइंट, ओके, टच द एक्स एक्सिस ओनली एट 1 पॉइंट। तो यहाँ पे जो जीरोज होंगे, कितने जीरोज होंगे, 1 जीरो होंगे, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को सिर्फ 1 पॉइंट में ही टच कर रहा है। तो हमें यहाँ पे एक डिस्टिंक्ट पॉइंट 1 दिख रहा है, क्लियर। लेकिन अगर हम इसको एनालिसिस करेंगे, ये हो सकता है कि जो वहां पे हमने 2 डिस्टिंक्ट सेपरेट पॉइंट देखे थे, हो सकता है कि वो दोनों डिस्टिंक्ट पॉइंट यहाँ पे कोइंसाइड होके 1 पॉइंट बन गए, क्लियर। हियर ऑल्सो सेम, दिस वन इज एक्स एक्सिस, दिस वन इज एक्स डैश, ये हो गया y एंड ये हो गया y डैश। अगर x एक्सिस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखेंगे, सो दिस इज द पॉइंट, कितने पॉइंट में कर रहा है, एक ही पॉइंट में, तो कितने जीरोस हो जाएंगे, एक ही जीरो। तो क्योंकि x एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, सो इट हैज 2 इक्वल जीरोस और 1 जीरो। 2 इक्वल जीरोस इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने पहले आपको एग्जाम्पल में बताया कि हो सकता है कि ये इतना पास पास हो कि हमें ये 1 दिखाई पड़ रहा है,
तो वी कैन से कि टू डिस्टिंक्ट पॉइंट नहीं है, पास पास में है, तो मर्ज होके वो 1 दिख रहा है. सो दैट इज व्हाई दे हैव ईदर 2 इक्वल जीरोस, सेम नंबर का जीरोस हो सकता है, या दे हैव ओनली 1 डिस्टिंक्ट जीरो व्हिच इज विजिबल इन द ग्राफ. नाउ द थर्ड केस, केस नंबर 3. इफ यू विल चेक दिस टाइप ऑफ ग्राफ, जब हम जीरोस निकालते हैं तो जीरोस निकालने के लिए क्या है, इट शुड इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस. जो भी ग्राफ बनेगा वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करना चाहिए. अगर ये वाला ग्राफ आप देखते हो तो ये हो गया एक्स एक्सिस, एक्स एंड एक्स डैश, वाई एंड वाई डैश, एंड दिस इज द ओरिजिन ओ और 0. ओके, तो ये जो ग्राफ बना है अगेन इट इज अ पैराबोला, लेकिन ये पैराबोला एक्स एक्सिस को ना कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ना कहीं पे वो टच कर रहा है. इसका मतलब कहीं पे अगर वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो क्या हो जाएगा, इट हैज नो जीरोस, क्योंकि एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करने से ही जो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है उसी से ही उसका जीरोस होता है. ओके, क्योंकि वो एक्स एक्सिस को कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो ये फर्स्ट केस में, ये वाला फिगर में उसका कोई भी जीरोस नहीं है. सेकंड वाला अगर केस लेते हैं ये फिगर में, सो दिस इज एक्स, अगेन दिस इज एक्स डैश, दिस इज वाई, दिस इज वाई डैश, और दिस इज ओरिजिन पॉइंट और ओ. ठीक है, ग्राफ इसका कहां पे है, यहाँ पे नीचे. अगेन इफ वी विल चेक, इट विल नॉट टच और इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट. तो अगर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करता है, अगेन देयर इज नो जीरो, क्योंकि इसका कोई भी वैल्यू या एक्स कोऑर्डिनेट हमें नहीं मिलेगा. अगर एक्स कोऑर्डिनेट नहीं मिलता है देन दे हैव नो जीरोस, मतलब ये वाला ग्राफ के लिए कोई जीरोस है ही नहीं. क्लियर, सो इट हैज नो जीरोस. जो केस नंबर 3 है तो कोई भी जीरो नहीं है. सो फर्स्ट केस में हमने जब डिस्कस किया था, फर्स्ट केस में कितने जीरोस थे, 2 डिस्टिंक्ट जीरोस थे. सेकंड केस में क्योंकि वो इंटरसेक्ट सिर्फ एक ही पॉइंट पे करता था तो एक ही जीरो था, और थर्ड पॉइंट में कहीं पे भी वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो इसीलिए कोई भी जीरोस उसका नहीं है. तो जो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है, अगर हम इसमें जीरोस फाइंड आउट करेंगे तो जीरोस मैक्सिमम 2 हो सकता है. 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, 2 से ज्यादा नहीं हो सकता. सो ऑल द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल have maximum 2 zeros, either it is 0, 1 or 2. Clear? Okay students, this is the end of the topic today. अगर इस टॉपिक के रिलेटेड आपको और कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. नेक्स्ट वीक में हम जब डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, उसमें हम डिस्कस करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स. ठीक है, जिसमें हम ग्राफ के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे. और उसको पाने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू गेट माय न्यू अपकमिंग वीडियोस. थैंक यू फॉर वॉचिंग.